दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे लालच मनुष्य को एक अलग रास्ते से भटकाकर अंधकार के रास्ते पर ले जाता है। प्रिय बंधु, आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक नया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार, उसकी पत्नी, एक पुत्र था। वह लोग बहुत गरीब थे, उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था। घर में वह ईश्वर का जप करता रहता था। पत्नी रोज रोज लज्जित करके ब्राह्मण एक दिन सुबह उठा, अपने पोती और पोते को उठाया, कहा, आप लोग उठो और भगवान का भजन करो। तो वो लोग भी भगवान के भजन में चलने लगे, क्योंकि अपने परिवार को भी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। इस तरह से उसका जीवन चलता रहा। एक दिन की बात है, वह सुबह ही घर से बाहर निकल रहा था। उसकी पत्नी उससे फिर भिक्षा मांगने के लिए कहने लगी कि जाओ भिक्षा लेकर आओ। तो और वो ना जाता या कुछ काम करता तो उसको लज्जित करती। उसको गुस्सा आया। उसने अपना जो भी पत्रा था, पंचांग था, उठाया और दूसरे गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो उसके पास सरोवर पर स्नान करके आगे बढ़ा और दूसरे गांव पहुंचा। जैसे ही दूसरे गांव पहुंचा तो ना तो कोई कथा सुनना चाहता था और ना कोई भिक्षा दे रहा था। वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर घूम फिरकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अच्छा, वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक बहुत बड़ा काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा को कोई सुनता तो नहीं है, यह कथा पीपल के पेड़ के नीचे सुना देता हूँ। अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे एक काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण यह बात जानकर बहुत खुश हुआ और वह बोला, ठीक है, यह बात तुम किसी को मत बताना। यह काले नाग ने उसे बताया, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोती पत्रा उठाकर लेके वह पीपल के पेड़ के नीचे आता और बैठकर कथा सुनाता और नाग द्वारा सोने की भेंट स्वीकार करता। देखते ही देखते ब्राह्मण धनवान हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई। यह जरूर कोई गलत काम कर रहा होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह नित्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गईं और पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए? वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज कहाँ से कथा सुनाकर इतना पैसा लाते हैं और कौन कौन इनकी कथा सुनता है? प्रिय बंधुओं, औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा, आपको ये धन कहाँ से मिलता है? मुझे भी बताइए। ब्राह्मणी के कहने पर ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात को टाल दिया। लेकिन ब्राह्मणी इस बात को अपने मन में बैठा लिया और वहां से चली गई। अच्छा, ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच आ गया। कुछ दिनों तक उसे टालता रहा। वह बार बार पूछती कि ये धन कहाँ से मिलता है, कहाँ से लाते हो, कैसे मिलता है। वह कुछ दिनों तक टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया
ब्राह्मण मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी कि जिसकी वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया है और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसको खिला दी और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और नाग से सारी मांग कर और नाग को मार दो और ना दे तो उसको सारी संपत्ति ले आओ, किसी तरह से ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पत्रा लेकर वहाँ गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया, उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलटकर उस लड़के के पैर में डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोथी पत्रा गायब हैं। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया और उसका लड़का वहां मरा पड़ा हुआ था। तो ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया। कहा, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी को नहीं बताओगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनाई हुई है या मेरे द्वारा इस भेंट में दी गई सोने की मुद्राओं के द्वारा बनी हुई है, वह रातों रात नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता के मुख से यह सुनकर सिर पीटता रह गया, रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से चलाया। घर जाकर उसकी पत्नी से बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही, ब्राह्मण भी रोता रहा। जो भी भेंट में उसको नाग द्वारा दिए गई मुद्रा थी, वो सारी मुद्राएं राख हो गईं और सोने से समाप्त हो गईं। जो बना हुआ महल था वो हुई मिट्टी का हो गया। तो लालच में आकर उसने सारा काम बिगाड़ दिया। प्रिय बंधुओं, लालच बहुत बुरी चीज है। लालच हमेशा विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। लालच द्वारा किया गया काम कभी भी सफल नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक आती रहे और इसी तरह प्यार बनाए रहें। कहानी पढ़ने के बाद कमेंट करें, अपना अनुभव प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।